जी, इस वक्त हम एक दिलचस्प खबर का तज़किरा करते हैं। कुछ रोज़ हुए हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम जो मैनेजमेंट है वो तब्दील हुई है। मैनेजमेंट कमेटी आ गई है जिसकी सरबराह नजम सेठी हैं। साबिक क्रिकेटर जो थे रमीज़ राजा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, वो घर जा चुके हैं। बड़ा इन दोनों का आपस में हेड कोलिजन हुआ और रमीज़ राजा ने बुरा भी मनाया था कि जिस तरह उनको ओहदे से हटाया गया। मीडिया पे गए, उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए और मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी पर कि रातों रात उनको कू किया गया है और ऐसे लगता है जैसे वो आकर उन्होंने पीसी में भी आकर कब्जा करने की कोशिश की है। उनकी अशिया वापस नहीं की गई और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी अशिया दिखा भी दी, जिसमें सौंफ के पैकेट भी हैं, एनकों के फ्रेम भी हैं, रेप्लिका 92 की शर्ट भी है। लेकिन रमीज राजा ने वो कलेक्ट नहीं की थी, कोरियर के जरिए भी और बाय हैंड भी उनको पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन खैर ये तो एक सिलसिला है जो चलता रहेगा, जो हमेशा माजी में भी चलता रहा है। लेकिन एक खबर आई मीडिया में और वो खबर थी कि रमीज राजा ने पेंशन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रमीज राजा, जिनका हेड क्लोजन हुआ हुआ है मौजूदा टीम जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके साथ, वो उनको पूरा भला भी कह रहे हैं, तो कैसे रमीज राजा जो हैं वो एक दरखास्त दे सकते हैं कि उनको पेंशन दी जाए। हम आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको पेंशन एक अरसा दराज से दी जाती है। एक वेलफेयर जो पॉलिसी है क्रिकेटर्स की और उसमें दी जाती है। और टेस्ट क्रिकेटर्स को भी आपको बताते चलें कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स को अभी पेंशन मिलती है और काफ़ी अरसे से मिल रही है। लेकिन बड़ी माकूल किस्म की पेंशन थी, 50-60 हज़ार रुपए के करीब था माहाना पेंशन मिला करती थी। लेकिन रमीज राजा ने जब आए तो उन्होंने आते ही फैसला किया था कि वेलफेयर फंड से ये पेंशन बढ़ाई जाएगी, जिसका ऐलान उन्होंने गुज़श्ता बरस के अवाइल में कर दिया था कि कम से कम 1 लाख रुपए का पेंशन में तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स की पेंशन में इजाफा किया था। तो अब आते हैं दोबारा उसी मुद्दे की तरफ कि रमीज राजा ने भी राब्ता किया कि उनको पेंशन अदा की जाए। पहले तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने तमाम तर जराए से इस बात की तस्दीक करना चाहिए तो हमें भी मालूम पड़ा कि रमीज राजा ने वाकई ही कंसल्ट किया है, राब्ता किया है, दरख्वास्त दी है और चाहा है कि उनको पेंशनर टेस्ट क्रिकेटर्स की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल किया जाए। और इस हवाले से, क्योंकि हर टेस्ट क्रिकेटर का ये हक है कि वो पेंशन ले, अगर वो जितनी मुद्दत के पास पहुंचा, अमूमन 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को पेंशन यहाँ पर पाकिस्तान में मिलती है और जो रमीज राजा की उम्र है वो 60 साल 146 दिन है। 57 टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और वो हक रखते हैं, उनका हक है पेंशन लेना। तो शायद इसी वजह से उन्होंने ये नहीं देखा कि जो मैनेजमेंट आई है वो इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकती है, उनको नेगेटिविटी फैला सकती है उनके बारे में कि देखें कि एक अभी गए हुए उन्हें जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और उन्हें अपनी पेंशन का जो है वो उसकी फिक्रमंदी लाहिक हो गई है। लेकिन ये एक दिलचस्प खबर है कि रमीज राजा जो हैं वो चाहते हैं कि उनको पेंशन दी जाए। तो अब पेंशन उनको कितनी मिलेगी हम बताते हैं आपको। 10 या उससे कम टेस्ट मैच खेले हों जिस खिलाड़ी ने, तो उसको कानून और कायदे के मुताबिक जो एक पॉलिसी तय की गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से, उसको 1,42,000 रुपए माहाना मिलते हैं। अगर टेस्ट क्रिकेटर हयात हैं, अल्लाह ताला सबकी उम्र दराज करे, अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये जो पेंशन है, ये भी पॉलिसी बनाई गई थी कि उनकी बेवा को मिलती रहेगी। हालांकि इससे पहले ये पॉलिसी नहीं थी, रमीज राजा ने खुद ही ये पॉलिसी बनाई थी। जैसे कि हमने बताया आपको कि 10 या उससे कम टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर्स को 1,42,000, 11 से 20 टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर को 1,48,000 रुपए माहाना पेंशन मिलती है। जबकि 21 से जायद टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को 1,54,000 रुपए पेंशन अदा की जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से। रमीज राजा ने तो 57 टेस्ट मैच खेले हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी, जिसके सरबराह नजम सेठी हैं, उनके अरकान में शकील शेख भी शामिल है, जो शकील शेख रमीज राजा को हमेशा रैम्बो कहकर पुकारते हैं, वो भी शामिल है। नुमान बट भी इसी मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा ने 1,54,000 रुपए माहाना पेंशन की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं है बल्कि उनका हक है, उनको मिलनी चाहिए जिस तरह दूसरे टेस्ट क्रिकेटर्स को मिलती है। तो ये एक दिलचस्प खबर थी कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि जिसकी हमने अपने तौर पर तस्दीक भी की है और उसके डिग भी किया है। और
پیسے کتنے ملیں گے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. رمیز راجہ کو 1,54,000 روپے ماہانہ ملیں گے پینشن کے طور پر. لیکن اگر وہ پینشن کے لیے انہیں خود آنا پڑے گا, تمام تر کاغذوں کے اوپر انہیں دستخط کرنا پڑے گی, اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف اس طرح تنقید بھی نہیں وہ کر پائیں گے, اور انہیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت چلنا پڑے گا. ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی ہیں جس میں سرفراز احمد کی مثال ہم آپ کو یہاں پر دیتے چلے کہ سرفراز احمد تنقید کیا کرتے تھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی پینشن بند کر دی تھی, اور اس کے بعد وہ کیس بھی چلتا رہا تھا, اور اس طرح کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. تو ہو بھی سکتا ہے کہ اگر رمیز راجہ کو پینشن ملنا شروع ہوتی ہے تو پہلے تو انہیں دستخط کرنا پڑیں گے کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت, اور اس کے بعد انہیں پینشن ملے گی, اور جب انہیں پینشن ملے گی تو وہ تنقید نہیں کر پائیں گے. اگر تنقید کریں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا ایک مرتبہ پھر وہی ہتھیار استعمال کرے گا کہ وہ پینشن بھی بند کر سکتا ہے. لیکن اس وقت دلچسپ خبر یہ ہے کہ رمیز راجہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ سے 1,54,000 روپے ملے.